के चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। आज हम 2015 में जो पेपर आया था उसके गणित का पोर्शन करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता ही है, हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं। चलिए समय व्यर्थ ना करते अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा है लकड़ी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, लकड़ी के बक्सों में 10290 पुस्तकों को पैक करना है। यदि एक बक्से में कितनी पुस्तकें? 98 पुस्तकें पैक हो सकती है। और एक बक्से का मूल्य क्या दिया गया है? ₹518 है। तो पुस्तकों को पैक करने में बक्सों का कुल मूल्य है, तो कितना क्या पूछा गया है? बक्सों का कुल मूल्य पूछा गया है। इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा दिया गया है ₹34390। सेकंड ऑप्शन है ₹54292। तीसरा ऑप्शन है ₹54908। ऑप्शन नंबर फोर्थ है हमारा ₹53872। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ₹34390। इसका सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो हमारा सही आंसर है ₹34390। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्राथमिक स्तर पर लंबाई को मापना विषय पढ़ाने के लिए कौन सा श्रेणी क्रम उत्तम है? पहला ऑप्शन दिया गया, इसमें पूछा गया कौन सा श्रेणी क्रम उत्तम है। पहला ऑप्शन है इसमें तुलना करना, अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना, प्रामाणिक इकाई को विकसित करना, प्रामाणिक मापों का उपयोग करना। सेकंड ऑप्शन दिया गया हमारा तुलना करना, अप्रामाणिक मापों का उपयोग करना, प्रामाणिक मापों का उपयोग करना, प्रामाणिक इकाई को विकसित करना। ऑप्शन नंबर थर्ड है प्रामाणिक इकाई को विकसित करना, प्रामाणिक मापों का उपयोग करना, अप्रामाणिक मापों का उपयोग करना, तुलना करना। ऑप्शन नंबर फोर्थ है हमारा प्रामाणिक मापों का उपयोग करना, अप्रामाणिक मापों का उपयोग करना, प्रामाणिक इकाई को विकसित करना, तुलना करना। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड है हमारा। इसमें पूछा गया था प्राथमिक स्तर पर, कौन से स्तर पर? प्राथमिक स्तर पर लंबाई को मापना विषय पढ़ाने के लिए कौन सा श्रेणी क्रम उत्तम है? इसमें जो उत्तम है तुलना करना, अप्रामाणिक मापों का उपयोग करना, प्रामाणिक मापों का उपयोग करना, प्रामाणिक इकाई को विकसित करना। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर जो सेकंड है हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, चौथी कक्षा के क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया गया? चौथी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए अधिगम उद्देश्य दिया गया है। विद्यार्थी या दशमलव वाली दो संख्याओं की, जो कि दशमलव के 2 स्थान तक है, को क्रम में रखने और उनकी तुलना करने की योग्यता रखता है। यह अधिगम का उद्देश्य उल्लेख करता है। क्या उल्लेख करता है? अधिगम का उद्देश्य। तो पहला ऑप्शन है प्रक्रियात्मक ध्येय, सेकंड ऑप्शन है सुव्यवस्थिता ध्येय, थर्ड ऑप्शन है सामाजिक ध्येय, चौथा ऑप्शन है हमारा विषयात्मक ध्येय। क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ है विषयात्मक ध्येय हमारा सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है विषयात्मक ध्येय, इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। कक्षा फोर्थ में सममिति और परावर्तन की ज्यामितीय संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन से व्यवहार कौशल उपकरणों की आवश्यकता है? कौन से जो उपकरणों की आवश्यकता है वो देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा मोतियों की माला, सेकंड ऑप्शन है बिंदु सीट, थर्ड ऑप्शन है गिनतारा, फोर्थ ऑप्शन है द्विमुखी पटल काउंटर। जो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर फोर्थ का वो सेकंड ऑप्शन होगा गिनतारा। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ है हमारा, उसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड होगा बिंदु सीट डॉट पेपर हमारा सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया कक्षा 5th में
गणित के पीरियड में यह वाद विवाद रखा गया। शून्य सबसे अधिक प्रभावशाली संख्या है। यह क्रियाकलाप बच्चे को प्रोत्साहित करता है। जो शून्य है वो सबसे अधिक प्रभावशाली संख्या कक्षा 5 में गणित के पीरियड में यह क्रियाकलाप बच्चों को प्रोत्साहित करता है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है इसमें विश्लेषण और संप्रेषण में। सेकंड ऑप्शन है वे संख्याएं लिखने में जिनमें शून्य हो। थर्ड ऑप्शन है वे समस्याएं हल करने में जिन संख्याओं के अंत में शून्य हो। क्वेश्चन का जो 5 है उसका ऑप्शन नंबर 4 है मित्रों को सहयोग देने में। क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा विश्लेषण और संप्रेषण में। क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 है विश्लेषण और संप्रेषण में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया यदि एक शिक्षार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है। जो एक शिक्षार्थी है उसको संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है तो उसमें असमर्थता हो सकती है। क्या असमर्थता हो सकती है? जिसका नाम है उस असमर्थता का नाम। 4 ऑप्शन दिए गए इसमें। पहला ऑप्शन लेखन अक्षमता डिस्ग्राफिया। सेकंड ऑप्शन है गणितीय अक्षमता डिसकैलकुलिया। थर्ड ऑप्शन है दृश्य स्थानिक संगठन में असमर्थता। चौथा ऑप्शन है पठन अक्षमता डिसलेक्सिया। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड ऑप्शन जो है हमारा वो सही है गणितीय अक्षमता डिसकैलकुलिया इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका ऑप्शन नंबर जो 2 हमारा है वो सही उत्तर है गणितीय अक्षमता डिसकैलकुलिया इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर जो 7 है हमारा प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरणों का महत्व है क्योंकि यह बहुत मदद करते हैं। पहला ऑप्शन है इसमें मानसिक और मौखिक परिकलन की गति बढ़ाने के लिए। दूसरा ऑप्शन दिया गया परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन के लिए। तीसरा ऑप्शन है मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए। ऑप्शन नंबर 4 है शब्दों में व्यक्त समस्याओं को हल करने के लिए। क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसका ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 निम्नलिखित में से कौन सा खुला अंत वाला प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कौन सा खुला अंत वाला प्रश्न है। तो खुला अंत वाला प्रश्न देखते हैं। पहला जो ऑप्शन दिया गया हमारा आप 15 को 3 से गुना किस प्रकार करेंगे। सेकंड ऑप्शन है कोई 2 संख्याएं लिखिए जिनका गुणनफल 45 हो। तीसरा ऑप्शन दिया गया हमारा संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए 3 बार 15 का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर 4 है हमारा 15 को 15 गुना 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो 38 का जो ऑप्शन नंबर 38 क्वेश्चन नंबर 38 है इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा आप 15 को 3 से गुना किस प्रकार करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 38 है इसका ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कक्षा सेकंड के कुछ विद्यार्थियों को हासिल वाले 2 अंकों की संख्याओं के जोड़ में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस समस्या का कारण है पहला ऑप्शन दिया गया इसमें गणित में रुचि का अभाव। सेकंड ऑप्शन है हमारा गणित मान और स्थानीय मान में अंतर की समझ का अभाव। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 3 है शून्य के महत्व की समझ का अभाव। क्वेश्चन नंबर 9 का जो 4th ऑप्शन है पूर्ण समूहीकरण की प्रक्रिया की समझ का अभाव। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है पूर्ण समूहीकरण की प्रक्रिया की समझ का अभाव।
चलिए, जो क्वेश्चन नंबर 9 था इसका ऑप्शन नंबर 4 था हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है। इसमें पूछे गए कौन सी जो विशेषता है वो महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है, उसमें केवल बहुत से अभ्यास होने चाहिए जिससे कि यथातथ्य अभ्यास किया जा सके। थर्ड ऑप्शन है, वह आकर्षक और रंगीन होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर फोर्थ है, वह मोटी और बड़ी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो हमारा सही है। उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो हमारा सही है। उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, वह नीले के ज्यामितीय स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृतियों को दिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत कर सकते हैं वे है। तो इसमें पूछा गया वह नीले के ज्यामितीय स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृतियों को दिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत कर सकते हैं वह। पहला ऑप्शन दिया गया इसमें स्तर फर्स्ट विश्लेषण, स्तर सेकंड अनौपचारिक निगमन, स्तर थर्ड है हमारा औपचारिक निगमन, स्तर फोर्थ है स्तर 0 मानसिक चित्रण। क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ है स्तर 0 मानसिक चित्रण। क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया गणित की कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख किस क्षमता का विकास करना है। जो कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख है वो किस क्षमता का विकास करता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला जो ऑप्शन है पहला ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 12 का दंड आरेख बार ग्राफ को देखकर आंकड़ों का अर्थ लगाना। ऑप्शन नंबर सेकंड कक्षा में पूछे गए प्रश्नों का तुरंत उत्तर देना। ऑप्शन नंबर थर्ड गणित की समस्याओं पर दूसरों के विचारों का खंडन करना। ऑप्शन नंबर फोर्थ गणितीय विचार को सुव्यवस्थित संचित और स्पष्ट करना। क्वेश्चन नंबर 42 क्वेश्चन नंबर जो हमारा 12 है उसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा गणितीय विचार को सुव्यवस्थित संचित और स्पष्ट करना। क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन फोर्थ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 13, यदि एक शिक्षार्थी पूर्णांकों भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करने में समर्थ है तो वह। पहला ऑप्शन दिया गया इसमें क्वेश्चन नंबर 13 का पहला ऑप्शन है विभाजनात्मक अवस्था में है। सेकंड ऑप्शन उपादान अवस्था में है। थर्ड ऑप्शन संक्रियात्मक अवस्था में है। फोर्थ ऑप्शन परिमाणात्मक अवस्था में है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड है संक्रियात्मक अवस्था में इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड है संक्रियात्मक अवस्था में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। पहला जो ऑप्शन है इसका उच्चतर गणित के लिए तैयारी। सेकंड ऑप्शन है गणित के अमूर्त विचार जानना। ऑप्शन थर्ड कक्ष में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों की दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता करना। ऑप्शन फोर्थ है विद्यार्थियों को गणित की शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय मापदंड अर्जित करने में सहायता करना। क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड है
कक्ष में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों की दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता करना, ये हमारा सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर जो 15 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है? इसमें पूछा गया जो पहलू नहीं है। पहला ऑप्शन है इसका पंक्तिबद्धता, सेकंड ऑप्शन दिया गया गणना, थर्ड ऑप्शन है अंक लिखना, फोर्थ ऑप्शन संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 है संरक्षण, इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। अध्यापक ने कक्षा 4 के छात्रों को 36 टाइल दी, उन्हें सभी संभव आयतों में व्यवस्थित करने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना को संबोधित नहीं किया जा सकता? इसमें पूछा गया जो संबोधित नहीं किया जा सकता। पहला ऑप्शन दिया गया क्वेश्चन नंबर 16 का गुणनफल, पहला जो हमारा ऑप्शन है गुणनफल, सेकंड ऑप्शन क्षेत्रफल, थर्ड ऑप्शन आयतन, फोर्थ ऑप्शन गुणनखंड। क्वेश्चन नंबर 46 जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है उसका जो राइट आंसर होगा आयतन, संबोधित नहीं किया जा सकता, आयतन को संबोधित नहीं किया जा सकता। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। 10,000 प्लस 10,100 प्लस 10,250 बराबर है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है इसमें 11,110, सेकंड ऑप्शन है 11100, थर्ड ऑप्शन है 11010, फोर्थ ऑप्शन दिया गया हमारा 101010। क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड है 11100, इसका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा गया है? 12112 को 11 से और 13,223 को 13 से भाग देने पर प्राप्त शेषफलों का योग है। पहला ऑप्शन दिया गया, इसमें क्या पूछा गया? प्राप्त जो शेषफल हो गए उसका योग पूछा गया है दोनों संख्याओं का। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन 4, तीसरा ऑप्शन 5, चौथा ऑप्शन 2 दिया गया है। जो इसका सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट 3 हमारा सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? 56431 में 6 के स्थानीय मान तथा 4 के अंकित मान में अंतर है। दो संख्या दी गई है हमारे, इसमें एक संख्या, इसमें 6 के स्थानीय मान तथा 4 का जो अंकित मान है उसमें अंतर पूछा गया है। पहला जो ऑप्शन है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 के ऑप्शन देखते हैं। पहला जो ऑप्शन है 999, सेकंड ऑप्शन दिया गया हमारा 5600, थर्ड ऑप्शन है 5996, फोर्थ ऑप्शन है 2। जो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 19 का, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 5996, इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। फाइव 5996 इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। 36 और 42 के सबसे छोटे सारगुणज तथा सबसे बड़े सारगुणनखंड का गुणनफल है। पहला ऑप्शन है 7460, सेकंड ऑप्शन है 7660, थर्ड ऑप्शन है 7650, फोर्थ ऑप्शन है 7560। जो क्वेश्चन नंबर 20 है उसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 7560 हमारा सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 21।
क्वेश्चन नंबर 21 में 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग जो 7 के गुणज है निम्न है। इसमें जो 84 है उसके धनात्मक गुणनखंडों का योग जो 7 के गुणज है इनमें से कौन है? पहला जो ऑप्शन है हमारा 113, दूसरा ऑप्शन है 189, थर्ड ऑप्शन हमारा 196, फोर्थ ऑप्शन है 112। क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड है 196 इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या है? 196 ऑप्शन नंबर जो थर्ड है ये हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए। क्वेश्चन नंबर 22, जब दिल्ली में समय 8:49 PM यानी रात्रि का टाइम है, तब सिडनी में समय अगले दिन का 1:19 AM सुबह। यदि दिल्ली में समय 11:19 AM है तो सिडनी में क्या होगा? पहला ऑप्शन दिया गया है इसमें, इसका जो समय पूछा गया है सिडनी में, सिडनी का समय पूछा गया है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है 3:19 AM, सेकंड ऑप्शन है हमारा 3:49 PM, थर्ड ऑप्शन है 6:29 PM, चौथा जो ऑप्शन दिया गया है 6:49 AM। जो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 22 का सेकंड ऑप्शन होगा 3:49 PM। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। जो टाइम होगा सिडनी में वो 3:49 PM। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, एक मानचित्र पर आधा सेंटीमीटर भूमि पर 125 किलोमीटर को दर्शाता है। यदि दो नगरों की बीच की दूरी भूमि पर 2000 किलोमीटर है तो मानचित्र पर उनके बीच की दूरी होगी। तो क्या पूछा गया है? मानचित्र पर उनके बीच की दूरी, जो मानचित्र है उनके बीच की दूरी बताइए। पहला जो ऑप्शन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 23 का 6 सेंटीमीटर दिया गया है, दूसरा ऑप्शन 8 सेंटीमीटर दिया गया है और तीसरा ऑप्शन 10 सेंटीमीटर दिया गया है, चौथा ऑप्शन 4 सेंटीमीटर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सेकंड 8 सेंटीमीटर जो है हमारा सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या पूछा गया? निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? पहला ऑप्शन दिया गया इसमें 25 शतांश बराबर है 25/100, सेकंड ऑप्शन हमारा है 0.57 बराबर है 0.5700 के, थर्ड ऑप्शन दिया गया इसमें 30 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल 4.5 मीटर गुना 0.2 मीटर आयत के क्षेत्रफल के समान है, चौथा ऑप्शन है 2009 मिलीलीटर इक्वल 2 लीटर 9 मिलीलीटर। इसमें जो पूछा गया 3 इसमें सही है, इसमें पूछा गया सही नहीं है। क्या पूछा गया? पहले क्वेश्चन में सही नहीं है, तो जो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही है। 30 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल 4.5 मीटर इंटू 0.2 मीटर आयत के क्षेत्रफल के समान है, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा। किसी विद्यालय में 660 विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी है? 660 विद्यार्थी है। इन विद्यार्थियों का 2/3 लड़के जो विद्यार्थी है उनमें से 2/3 जो लड़के हैं, लड़कों की संख्या का जो लड़कों की संख्या है उनका जो 3/4 खिलाड़ी है और लड़कियों की संख्या का 1/4 खिलाड़ी है। जो लड़कियां हैं उनकी संख्या का 1/4 खिलाड़ी है। विद्यालय में कुल खिलाड़ियों की संख्या पूछी गई है। क्या पूछी गई है? कुल जितने भी खिलाड़ी है, लड़का और लड़की जो खिलाड़ी, उनकी सबकी संख्या पूछी गई है। पहला ऑप्शन दिया गया क्वेश्चन नंबर 25 में 370, दूसरा ऑप्शन है 385,
थर्ड ऑप्शन जो हमारा है 395, चौथा ऑप्शन है 330। जो क्वेश्चन नंबर 25 है इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड है 385, इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, रेनू अपने 9 मीटर लंबे तथा 5 मीटर चौड़े कमरे के फर्श पर टाइलें लगाना चाहती है। टाइलों के निम्न साइजों में से वह कौन सी खरीदे जिससे कि फर्श पर टाइलें किसी टाइल को काटे बगैर लग जाए। क्वेश्चन नंबर 26 का है जो इसमें पूछा गया, रेनू अपने 9 मीटर लंबे तथा 60 मीटर चौड़े कमरे के फर्श पर टाइलें लगाना चाहती है। क्या लगाना चाहती है? टाइलें। टाइलों के निम्न साइजों में से वह कौन सी खरीदे जिससे कि फर्श पर टाइलें किसी टाइल को काटे बगैर लग जाए। पहला ऑप्शन दिया गया क्वेश्चन नंबर 26 का 40 सेंटीमीटर गुना 65 सेंटीमीटर। सेकंड ऑप्शन है हमारा 55 सेंटीमीटर गुना 40 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर थर्ड है हमारा 35 सेंटीमीटर गुना 45 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर फोर्थ क्वेश्चन नंबर 26, जो क्वेश्चन नंबर 26 है उसका जो ऑप्शन नंबर फोर्थ है वो दिया गया 35 सेंटीमीटर गुना 35 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड है 35 सेंटीमीटर गुना 45 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए। क्वेश्चन नंबर 27, 6 घंटों में सेकंडों की संख्या निम्नलिखित में से किसकी मिनटों की संख्या के बराबर है? 6 घंटों में सेकंडों की संख्या निम्नलिखित में से किसकी मिनटों की संख्या के बराबर है? पहला ऑप्शन दिया गया को 27 का 12 दिन, सेकंड ऑप्शन है हमारा 15 दिन, थर्ड ऑप्शन 16 दिन, चौथा ऑप्शन है 10 दिन। क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड 15 दिन, इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 का सेकंड ऑप्शन जो है हमारा 15 दिन, इसका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है हमारा? 4 घनाभाकार बक्सों की विमाएं सेंटीमीटर में नीचे दी गई है। ये नीचे हमारा दी गई है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। इसमें जो पहला है, पहले में 20 लंबाई है, 25 इसकी चौड़ाई है और जो 18 इसकी ऊंचाई है। सेकंड है हमारा 23 जो है हमारी लंबाई है, 20 चौड़ाई है और 20 इसकी ऊंचाई होगी। थर्ड में दिया गया है 20 लंबाई है, 22 चौड़ाई है, 21 ऊंचाई है। ऑप्शन नंबर फोर्थ है हमारा 24 लंबाई है, 20 चौड़ाई है और 19 ऊंचाई है। लकड़ी के 440 सेंटीमीटर घनों को पैक करने के लिए निम्न में से किन बक्सों का प्रयोग होगा? इसमें पूछा गया है कितने जो है निम्न है इनमें से कितने बक्सों का प्रयोग होगा। पहला ऑप्शन दिया गया हमारा पहला है और तीसरा, दूसरा ऑप्शन है हमारा दूसरा और तीसरा, तीसरा जो ऑप्शन है दूसरा और चौथा दिया गया है। चौथे ऑप्शन में पहला और दूसरा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड है, सेकंड एवं थर्ड, इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, लास्ट सेकंड क्वेश्चन है हमारा ये। किसी आयत की लंबाई 80 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक वर्ग की भुजा की दोगुनी है। यदि आयत की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में वर्ग के क्षेत्रफल से अधिक है। पहला ऑप्शन है 150, 150। पहला जो ऑप्शन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29 लास्ट सेकंड है, इसका जो पहला ऑप्शन है 150 दिया गया है। दूसरा ऑप्शन है 300, तीसरा ऑप्शन हमारा 400 और चौथा ऑप्शन 100।
क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर जो थर्ड है हमारा 400 सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड 400 हमारा सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड 400 इज अ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट बचा हुआ है ये हमारा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हारून एक फल की दुकान पर गया। उसने 1.5 दर्जन केले रुपए 2.50 प्रति केला की दर से 3.5 किलो सेब रुपए 57.60 प्रति किलो की दर से 1.5 किलो आम रुपए 75.40 प्रति किलो की दर से और 750 जो ग्राम है अंगूर रुपए 120 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदे। यदि उसने फल विक्रेता को रुपए 500 का एक नोट दिया हो तो उसे विक्रेता से वापस मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 का जो फर्स्ट ऑप्शन है रुपए 24 रुपए .85, सेकंड ऑप्शन है रुपए 14.95, तीसरा ऑप्शन है रुपए 50.30, ऑप्शन नंबर फोर्थ है रुपए 28.10। क्वेश्चन नंबर 30 जो हमारा लास्ट है, लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड रुपए 50.30 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 का लास्ट क्वेश्चन है जो हमारा, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो मिलती रहे। और अब से KVS की तैयारी भी चैनल पे करवाई जाएगी। आपको अच्छी तैयारी के लिए KVS TGT PGT की तैयारी कराई जा रही है। थैंक यू।